25 लाख वोटरों को रजिस्टर किया जाए है सर। 25 लाख बच्चे जवान नहीं हुए 3 सालों में। हमारा जो इलेक्शन हुआ पीछे डीडीसी में, उसमें जो वोटर लिस्ट आपने दिए वो अपनी जगह मुकम्मल थे। इन 3 सालों में कौन से 25 लाख नौजवान हमारे 18 साल की उम्र को हासिल कर गए। हमारे साथ आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान है जनाब मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर मोस्ट लीडर माने जाते हैं। लोगों को खदमत करना, बहुत सारे ऐसे फील्ड थे, पॉलिटिक्स से क्यों? इससे बेहतर मेरे ख्याल में जिस भी शख्स में ये जज्बे खिदमत खल्क हो, जो चाहता हो कि मैं आवाम के लिए कुछ करूँ, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो है पॉलिटिक्स का। आई हैव बीन इन द ट्रेड यूनियन विच इज़ कॉल्ड, जैसे आम तौर पे कहा जाता है, ट्रेड यूनियन इज़ द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। ट्रेड यूनियन में जिन तबकात की, डेली वेजरों की, मेहनत कशों की, मजदूरों की नुमाइंदगी मैंने की, तो उससे एक तजुर्बा हुआ कि जो टाउन ट्रॉडन एम्प्लॉयज़ थे, लेबरर्स थे, डेली वेजर्स थे, तो उनके जब हमने हालत देखी, जद्दोजहद करी 30-35 साल, एक चेंज लाई। तनख्वाहों में जो कमियां थी, बहुत ज़्यादा कमियां थी, गुर्बत का आलम था सरकारी मुलाजिम के लिए, तो एक इनकलाब पैदा किया हमने जद्दोजहद से। तबीयत में जद्दोजहद, स्ट्रगल 35 साल 40 साल करी थी। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी वाज आइडियली ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। सो उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का एक ज़बरदस्त रोल रहा, जिन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में लाया। गुलाम नबी आज़ाद स्टेट पॉलिटिक्स में एक उथल पुथल मची, आपकी राय क्या है? मुझे नहीं लगता। देखिए, आज़ाद साहब एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी ऑफ द स्टेट पॉलिटिक्स में। 40-47 साल जिस आदमी ने सियासत में गुजारे हों, उसकी शख्सियत का अंदाज़ा आम तौर पे आम आदमी नहीं लगा सकता। आज वो जम्मू कश्मीर की सियासत में वापस पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने काम किया है। आज जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी शख्स जो सियासत जानता हो, जो सियासतकार हो, वो अपना तरीक मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकता है। और एक नई पार्टी वजूद में ला रहे हैं। अच्छी बात है, जमहूरियत की रूह है तंजीमें, सियासी तंजीमें जमहूरियत की रूह होती है, तो जितने चिराग होंगे उतनी रोशनी होगी। 25 लाख वोटरों को रजिस्टर किया जाए है सर। खुर्शीद आलम साहब के दिल व दिमाग में कौन से सवाल आ रहे हैं? सबसे तो एवरी पॉलिटिकल स्कूल विल हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस, क्योंकि ये लोगों ने या किसी सियासी जमात की बात नहीं है। दिस हैज़ कम फ्रॉम द माउथ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कह रही है कि 25 लाख लोगों को ऐड करेंगे। ये कोई पैदा करता है, कोई खिलाफ में हवा में बात नहीं है। सरकार के जो सबसे आला अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 लाख लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। हु आर दीज 25 लाख पीपल? हमारा जो मानना है, हमारा जो बुनियादी ज़मीन पे जो हमारा नज़रिया है, तजिया है, 25 लाख बच्चे जवान नहीं हुए 3 सालों में। हमारा जो इलेक्शन हुआ पीछे डीडीसी में, उसमें जो वोटर लिस्ट आपने दिए वो अपनी जगह मुकम्मल थे। इन 3 सालों में कौन से 25 लाख नौजवान हमारे 18 साल की उम्र को हासिल कर गए? सो सीधी सी बात है कि एक शक्कों के हवा में एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमीशन विल हैव टू कम क्लीन ऑन दिस सब्जेक्ट। गुफ्तार अलायंस में जो आपका खैरबाद, उनको क्यों कहा गया? क्या पार्टी का प्रेशर था या वहाँ आइडियोलॉजी नहीं मिलती? 3 साल हो गए गुफ्तार अलायंस को बने हुए, बजुज़ इसके कि वो ज़बानी मीटिंग में करें, हम 370 को वापस लाएंगे। व्हाट स्ट्रगल, व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन। मुतालबा तो हो गया, हम 370 वापस मांग रहे हैं। अब इसको लाने के लिए क्या इकदाम आपने किए? कोई मेमोरेंडम सबमिट किया? कोई पार्लियामेंटेरियन से आप मिले? कश्मीरियों के जज्बात किसी तक पहुंचाए? कम से कम इतना तो हो सकता था कि गांधी टाउन पे दिल्ली में जाके धरना दे सकते थे। दिया? वेयर आर दे एडवोकेटिंग द कॉज ऑफ 370? कहाँ पे? गुपकार की मीटिंग में। अब एक 370 की लाश उसी तरीके से जिस तरह ऑटोनॉमी की लाश 50 साल हमारे कांधों पे ला दी गई, सेल्फ रोल की लाश हमारे कांधों पे 10 साल रखी गई, इसी तरीके से अब एक नया नारा डिवाइस किया जा रहा है 370 को हम ही लाने के बारे से। पीएचडी का ये भी कहना है कि एकजुट होने की जरूरत। किस वास्ते, किस लिए? डिमांड को लेके वो कह रहे हैं कि एकजुट हो जाएं। उस डिमांड पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि 3 साल में इस लीडरशिप ने इस ज़माने में कौन से इकदाम किए? कुछ भी नहीं। सो व्हाई शुड आई ज्वाइन देम व्हेन आई नो दे डोंट हैव ए स्ट्रेटजी। आपका मुतालबा हो और उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी हो, उस मंजिल तक पहुंचने का कोई जद्दोजहद का रास्ता हो, वो आपके पास कुछ भी नहीं है।
आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी नहीं हो, वो तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है, जिन्होंने केस लिया है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मैं शहरी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। 40 साल रियासत जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हूँ, डेली वेज हूँ, मज़दूरों को दिए मैंने। सो आई बिलोंग टू दिस स्टेट। आज भी अगर आप लखनपुर से पहलगाम तक, उड़ी तक मैं कहीं जाता हूँ तो 10 लोग सलाम दुआ के लिए आ जाते हैं। पिछले 40 साल में जो मेहनतें करी, जो कामयाबियाँ, जो मशक्क़तें की हैं, दैट इज़ माई रिवार्ड। सो आई बिलोंग टू दिस लैंड। मेरी कोशिश ये है कि इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस से पॉलिटिकल सोच जो यहाँ पे धोखाधड़ी की पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वंस अगेन फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स आई एम ट्राइंग टू रीच टू द पब्लिक। उनको एक कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचूँ, उन तक सही तनाजुर में सही बात पहुँचा दूँ। मेरी किताब पढ़ के देख लीजिए मेरी ज़िंदगी की। मैंने जब प्रेसिडेंटी मेरे कांधों पे आ गई, एम्प्लॉयज़ की फ्रेटर्निटी की, एक ग्रेड था 120 का, एक ग्रेड था 220 का, एक ग्रेड था 430 का, जो तहसीलदार का था 430 रुपये। जब मैं रिटायर मैंने ले लिया 2012 में, तहसीलदार 1.5 लाख, पटवारी 90,000, टीचर 90,000 तनख्वाह ले रहा है। इतनी मार मैंने खाई है, इतनी चोप खाई है, इतनी जद्दोजहद करी है। आप मेरी ज़िंदगी का कोई भी वर्क उठा के देख लीजिए, लाल चौक में मुझे आप पाएंगे सड़क पे धरने देते हुए, जद्दोजहद करते हुए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।